जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। होली के पवित्र त्योहार के बाद, रंगों भरी दुनिया के बाद एक बार फिर से बदलता है दौर में मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ, बिल्कुल शनिवार का दिन है और शनिवार के रात 10 बजे इंतजार करते हैं एक गर्मा गर्म टॉपिक पे जिस पे हम बहस करते हैं। इससे पहले कि हम बहस को स्टार्ट करें और आपको परिचित कराएं आज के विषय से, उससे पहले आज की हेडलाइंस। दीमापुर कांड में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन करके पूरी वारदात का लिया जायजा। आम आदमी पार्टी में नहीं थम रहा है विवाद, मयंक गांधी ने दूसरा ब्लॉग लिखा। और जे&के की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने अलगाववादी नेता असरत आलम को किया रहा। बीजेपी वाले कर रहे हैं विरोध। और बीबीसी द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में लॉयर्स के महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शोकेस नोटिस किया जारी। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में आवाज आने से सुरक्षा बढ़ाई गई। जोरदार आवाज आ रही थी। कुछ ही पलों में बराक ओबामा अपनी फैमिली के साथ उड़ने वाले थे। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल फाइनल में। और बॉलीवुड में नया दौर, फीमेल एक्ट्रेस बना रही हैं एप्स, नरगिस दे रही हैं ज्यादा ध्यान। जी दोस्तों, तो हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो डिबेट का टॉपिक है, क्या अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर बनते जा रहे हैं। यह सवाल तब से उठ रहे हैं जब से योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से पहले निकाला गया। उसके बाद मयंक गांधी और आशीष खेतान के बाद जो वाद विवाद चल रहा है, उसी वाद विवाद पर हम बात कर रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर बन रहे हैं, तानाशाह बन रहे हैं। So friends, joining me for debate, Bala Nagendran from Chennai studio. Bala, welcome. Mohammed Khalid, Hi, Danish bro. Hi, listeners. regular follower of Aam Aadmi Party. Khalid sir, welcome. Mr. Ankit. Thank you so much. And Ji, Mr. Ankit joining from Bangalore, second time in a debate. Ankit sir, welcome. Okay, so I hope you all are ready for debating it. So let's open up the debate now. और listeners, ये पब्लिक डिबेट है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्काइप आईडी RADIOUDAAN पे। ओके, खालिद सर क्या कहेंगे, किस पक्ष में आप अपनी बात रख रहे हैं? Shailendra is also joining. Okay, Shailendra, welcome. Shailendra is also working with many groups. Shailendra, actually, welcome. Yeah. Okay, so let's start. खालिद जी। हाँ एक्चुअली में मुझे जी हाँ सभी श्रोताओं को नमस्कार। मेरी ओर से आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, गो हेड प्लीज। हेलो। जी जी प्लीज गो हेड, आपकी आवाज आ रही है। हाँ
सभी तो रेडियो उड़ान के दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। जो भी ये मैटर है, सबसे पहले तो एज इंडियन मुझे भी काफी दुख है इन सब विषयों के लिए। बाकी मैं जो है आज जो है अपने आप को एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के बजाय एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर रखना चाहूंगा। मुझे ये जो आम आदमी पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों, ये जो आम आदमी पार्टी है, बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। इसमें मार्क्सिस्ट भी हैं, प्रो कांग्रेसी, प्रो बीजेपी और एक कई गांधीयन भी हैं, बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। और इन सब की जो है लड़ाई झगड़े और वैचारिक मतभेद पहले भी चलते थे, पहले भी कई बार में बहस और गर्मा गर्मी। Well, you are totally wrong. I will make you correct. But I will allow you now. You speak, but I will make you correct later on. Go ahead first. Basically, you are factually wrong. एक्चुअली में इन लोगों का, लेकिन ये जो भी कुछ है ये पब्लिक डोमेन में आ जाना, ये मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगा। प्रशांत भूषण का ईमेल जो है पब्लिक डोमेन में आना, योगेंद्र यादव का, और योगेंद्र यादव का पंजाब की मीडिया के साथ जो है आपकी नीतियों का क्रिटिसिज्म जो करना, ये सब पब्लिक डोमेन में आने से जो है पार्टी की एक मजबूरी बन गई कि इन पे कार्रवाई की जाए। अदरवाइज पार्टी की भी इमेज उन्हीं पार्टियों की तरह हो जाती कि जो कि जैसे बीजेपी हैं, इतने मतलब भद्दे भद्दे स्टेटमेंट देने के बाद भी उन पर कोई खास कार्रवाई नहीं होती है। तो पार्टी मजबूर थी कार्रवाई करने के लिए और कार्रवाई हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब आगे मिलकर एक साथ मिलकर ही काम करेंगे। टुडे विच साइड? लेकिन खालिद जी, आज आप किस साइड पे हैं? अभी भी आप ये मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल डिक्टेटर हैं? नहीं, डिक्टेटर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ, सबके ओपनिंग कमेंट्स लेते हैं। बचाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। और योगेंद्र। Okay, so you are finding fault in Yogendra Yadav and Prashant. Okay, well, I will get back. Okay, Ankit ji, your opening comments on which side you are today? First of all, I would like to say hello to all the Radio Duran listeners. जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है. Go ahead, please. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिन से ही साइन दिया है कि थोड़े से वो डिक्टेटरशिप के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं। जब हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल को तानाशाह कहा था तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ, मैं तानाशाह हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा करने के लिए चाहता हूँ और अगर मैं कुछ तानाशाह होकर अगर मैं कुछ दिल्ली में अच्छा करूंगा तो हाँ, मैं तानाशाह हूँ। बट इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद such a huge success in Delhi. Yeah, so after getting a huge success in Delhi, just you washed out Congress and BJP. So ये होना लाजमी भी था, थोड़े से मतभेद आने ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट करूंगा कि इसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी की ही गलती है। मैं केजरीवाल जी का सपोर्ट कर रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी डिक्टेटरशिप है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी किया है वो दिल्ली की जनता के लिए भलाई के लिए ही किया है। Okay, fine, I got your point. I have some counter question, will ask later on. Shailendra, welcome and put your opening comments, please. आप अपनी बात रखें। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को एक बार आप सबका स्वागत करता हूं और इस शानदार वीकेंड पे एक डिबेट कराने के लिए रेडियो उड़ान का भी धन्यवाद करता हूं। बड़ा आश्चर्य होता है कि जब एक पार्टी को दिल्ली ने इतना अच्छा सरकार बना के इनको विधानसभा में भेजा है और ये उसी तरीके से है जिस तरीके से एक कहावत कही जाती थी कि एक जो जमीन से लोगों को जो पैसा मिल रहा था, जो कि गुड़गांव और आसपास के इलाकों में जब जमीनें बिक रही थी गरीब परिवारों की, पैसा उनको 10-10, 50, 20-20 करोड़ रुपए मिल गया था, उसके बाद उनको उसका यूटिलाइजेशन नहीं आया और वो घरों में उनके घर भी टूटने लगे, रिश्तेदार और एक फैमिली सा डिस्टर्ब सा हो गया। इज अरविंद केजरीवाल अ डिक्टेटर? Yes, is a fully dictator. That's why the Aam Party will be going soon break in many pieces.
Okay, they are going to be broken in many pieces, you are saying. Okay, Bala, your point of view, your opening comments. Yeah, good evening, listeners, and good evening to everyone. Wish you a belated happy Holi. And if I have to begin with a simple question, the party's name is Aam Aadmi Party, but the wings, youth wings, the association, the sub units are named as Kejriwal Wing, Kejriwal Sangh, Kejriwal, organizations. That's where the opposition and the true face of the dictatorship begins. I stand by that. Arvind Kejriwal is turning himself into a dictatorship, because the way the Yogendra Yadav, perhaps we can say, who has promoted Arvind Kejriwal from 28 to 67. Yogendra Yadav, who has been removed from being a spokesperson, even being a spokesperson. So it proves nothing but an autocracy, dictatorship. Okay, well, Khalid ji और अंकित जी, now my question starts with you. I mean, you both are saying today, आप दोनों जो कह रहे हैं, योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण की गलती है, क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन को लीक किया, पब्लिक किया. Now my question is, अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा कि हम एक अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है और हम पारदर्शिता चाहते हैं. वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी वांट एवरीथिंग टू बी noted by the people. We want to upload all the money. We want to have we don't want any tainted painted leader. So Arvind Kejriwal said. Now if Prashant Bhushan or Yogendra Yadav, who has publicly shared the information, what's wrong? खालिद जी, आप जानकी जी कोई भी इस क्वेश्चन को ले सकते हैं. एक्चुअली में हाँ मैं इसका आंसर करना चाहूंगा. आप जो भी पहले तो मेरे जो फ्रेंड्स लोगों ने जो भी कहा उनका थोड़ा सा रिप्लाई कर दूं. अंकित जी ने कहा कि मोदी ने जो है तानाशाह कहा था, तो मैं उनको कहूंगा अपना रिकॉर्ड थोड़ा अपडेट कीजिए. नहीं, मेरे साथ हैं, लेकिन मैं कहूंगा रिकॉर्ड थोड़ा अपडेट कीजिए. तानाशाह नहीं कहा था, अराजक कहा था, नक्सलाइट कहा था, तानाशाह किसी ने कहा था. दूसरी चीज जो कि आपने जो क्वेश्चन किए हैं उसका यही एक आंसर है कि आप क्वेश्चन आपने जो पूछा है कि अरविंद केजरीवाल क्या तानाशाह है, उन्होंने उनको प्रमोट किया और ये किया और ऊपर कार्रवाई हुई और प्राइवेसी के अगेंस्ट है. देखिए, प्राइवेसी एक अलग मैटर है और एक जो पब्लिक डोमेन में जो है पार्टी के डिस्प्यूट को लेकर के आना, पार्टी के रेपुटेशन को डाउन करना, ये एक अलग चीज है. अब मैं जो है पार्टी के पॉलिटिकल विंग का मेंबर हूं, तो मैं पार्टी को सजेशन दूंगा या मैं आके पूरे मीडिया को सजेशन दूंगा कि अरविंद केजरीवाल को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उनको एक पद देना चाहिए. इस तरीके की चीजें अरविंद केजरीवाल नहीं सुन रहे हैं, ऐसा तो मतलब बड़ा ये हास्यास्पद लगता है मेरे को, क्योंकि ये दोनों अरविंद केजरीवाल के बड़े अच्छे दोस्त हैं और इवन की ये आज भी अच्छे दोस्त हैं. ये जो मैटर है जितना ज्यादा मीडिया में चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा पार्टी के अंदर चल भी रहा है. मीडिया में कुछ ज्यादा ही ये मैटर छाया हुआ है, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला मिला करके इसमें चलाया जा रहा है. पहली बात कि डिक्टेटरशिप मैं उसको कहता अगर वो जो है योगेंद्र यादव और प्रशांत को एज अ फ्रेंड डिफेंड करने की कोशिश करते, क्योंकि ये दोनों उनके बड़े अच्छे फ्रेंड हैं. उन्होंने डिफेंड नहीं किया बल्कि इन पे कार्रवाई करी है. और दूसरी चीज, ये बाला नागेंद्रन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने प्रमोट किया, तो ये तो बड़ा ही वैसे वर्षा चीज है. मुझे लगता है कि बल्कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को जी केजरीवाल ने जो है प्रमोट किया है. ये आपका जवाब देना चाहते हैं शैलेंद्र जी, आपको इन लोगों को प्रमोट किया है. शैलेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, आपको सुन लीजिए जी. सर एक्चुअली या शैलेंद्र इज सेइंग समथिंग. बड़ा दुर्भाग्य होता है कि मतलब बोलिए बड़ा दुर्भाग्य होता है कि आज आप इनको अपना दोस्त भी. क्या मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ शैलेंद्र, डिले हो रही है. आई थिंक द वॉइस इज गेटिंग अ लिटिल डिलेड. ओके, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट स्पीक. ओके, बड़ा दुर्भाग्य लग रहा भाग्य है कि आप उनको आज अपना साथी भी बता रहे, बड़ा क्लोज भी बता रहे हो, आज भी उनके साथ बता रहे हो और सारा ब्लेम मीडिया को आज लगा रहे हो. आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो, केजरीवाल के बड़े अच्छे क्लोज, केजरीवाल किरण वेद उसकी बड़ी अच्छी दोस्त थी.
स्वामी अग्निवेश उनके एक बड़े अच्छे दोस्त थे, बाबा रामदेव उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, शाजिया इल्मी को अपनी बहन मानते थे, और बाकी पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो सारे पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, और सबका सिर्फ एक यही कहना है कि ये अरविंद केजरीवाल एक डिक्टेटरशिप है, किसी की सुनता नहीं है, कुछ लोगों से घिरा हुआ है, उसके अलावा वो किसी की नहीं सुनता है। Exactly, valid point. Okay, valid point. Valid point. Bala, you hold on, Shailendra. Bala, you speak, then Ankit ji ka response. फिर खाली जी. What I was saying is, Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party, you think in that way. First of all, what happened in the previous elections, what happened now? For example, let me give you a small example. From Tamil Nadu, 200 volunteers have gone to Delhi for campaign. The eldest one's age was 84 and the youngest one was 18. You know what they all said after getting down to Chennai? We have met Yogendra Yadav, who thanked us for the campaign. They haven't met Arvind Kejriwal for those 30 days. What it proves? Who promoted Kejriwal then? Yogendra Yadav or Arvind Kejriwal promoted Yogendra Yadav? It's surely Yogendra Yadav promoted Arvind Kejriwal. Then what is meant by this? Removing them from their position for revealing something in the public. You should have condemned them. You should have done Bala, something. the new In the joke process is of coming democracy, people out. are planning See, to do autocracy. Today the new joke is coming out of the market. I am moving to Ankit ji then. The new joke is coming by Professor Kamal Chitra Chenoy, if I am not mistaken. What he is saying, while the voting was happening in PSE, they are claiming, Mr. Chennai was claiming Prashant Bhushan and Yogendra Yadav has voted against them. They themselves voted against them. So well, I find it, quite interesting. Well, Ankit ji, now my question to you is, why everyone is leaving Aam Aadmi Party? Why everybody is saying Shajia Ilmi ji, then, this Mayank is saying now, even Admiral Ramdas said this. Why it is happening? If he is not dictator, everybody is claiming and blaming the same. Sir, because उन लोगों एक बीजेपी, इट्स ऑल अबाउट बीजेपी। और जब से हमारे यहाँ लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की काफी सारी जीत हुई, तो उन लोगों का ऑकवर्ड सा मूव था कि मोदी वेव चल रही है, इसको छोड़ो और इसको पकड़ो। अभी ये आम आदमी पार्टी तो एक डूबता जहाज है और इसको इसमें रहने से कोई फायदा नहीं है। बट सडनली जो प्रशांत भूषण, जोगिंदर यादव, Mayank Gandhi, so BJP is trying to pull them back in their camp. Is this what you want to say today? Isn't it quite interesting and funny? No, I was telling about Shazia Almi. I was telling about Shazia Almi, and I was telling about Shazia Almi. Okay. Actually, for the matter of fact, okay. Yogendra Yadav and Prashant Bhushan okay, let him speak. Let him speak. Let him speak. Please, Bala. Let him speak. One thing I want to say. If in our family, if our father said that हमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए, तो हमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए, लेकिन हमें कुछ भी रिवील करने के पहले, अगर हमारे कुछ भी घर का मैटर है, अगर हम उसको बाहर रिवील करने को जा रहे हैं, हमारे घर में हमारे डैड ने कितना भी कहा है कि हमें पारदर्शिता बरतनी चाहिए, पर हम उनसे पूछेंगे। और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मेरे डैड तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, तो मैं शैलेंद्र यादव जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बहुत ही हास्यास्पद है। क्यों नहीं सुन रहे हैं ये तो मुझे समझ नहीं आता। एक आपके राइट हैंड है, एक आपके लेफ्ट हैंड है। Ankit, let's understand one thing. सुन रहे हैं तो किसकी सुन रहे हैं? Ankit, let's understand one thing today. What I'm trying to say is they have appointed Lokpal. Aam Aadmi Party is the first party who has appointed Lokpal. Okay, they themselves said कि we need transparency. We want to give the whole entire detail of the accounts. Nobody said them. Nobody forced them to do that. Okay. Now, even that Lokpal was appointed by a committee, included Arvind Kejriwal. Okay. Now the Lokpal himself is saying, yes, we have the internal democratic problem in the party. So what it proves? Well, okay. Now for listeners के लिए और खालिद साहब के लिए मैं ये बताऊं कि योगेंद्र यादव ने और प्रशांत भूषण के एक्चुअली ओके लेट्स गो इन स्पेसिफिक डिटेल्स व्हाट दे सेड। उन्होंने ये कहा कि पार्टी में डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग इन इट। सेकंड थिंग उन्होंने कहा कि बैंक जो कुछ चंदा आया है वो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको हमें नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि ये
चंदे वाली उन्होंने ये बात, तीसरा उन्होंने बोला कि कुछ लीडर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो हमें पार्टी में ऐसे कैंडिडेट्स को नहीं लेना चाहिए। सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ये सब चीजें आपको चुनाव के पहले देखनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, दोनों में से कोई भी, आप दोनों में से। मैं रिस्पॉन्ड करूं क्या सबको? हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। मैं एक्चुअली मैं सबको पहले एक बार बारी बारी से रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। एक्चुअली मैं जो भी आप लोग बात कर रहे हैं, अगर आज जो है केजरीवाल ने कार्रवाई नहीं की होती इन लोगों के ऊपर, तो हम इस मैटर पे बैठे हुए होते कि केजरीवाल ने कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या वो डिक्टेटर है? क्या अपने फ्रेंड्स को बचाना चाहता है या नहीं बचाना चाहता है? अब मैं आता हूँ दूसरी साइड पे। बात मेरे शैलेंद्र भाई ने कहा कि ये छोड़ के चले गए, वो छोड़ के चले गए। किरण बेदी, अग्निवेश और बाकी सबको सब लोग जानते हैं कि वो लोग क्यों छोड़ के गए हैं। वो चेंज लाना चाहते थे या मोदी के साथ जाना चाहते थे, ये पूरा इंडिया जान चुका है। बाला नागेंद्रन ने कहा कि जो है क्या कहते हैं, योगेंद्र यादव ने जो है प्रमोट किया केजरीवाल को। तो नागेंद्रन थोड़ा सा आप जाकर के इंटरनेट पे सर्च कीजिए। योगेंद्र यादव promoted Aam Aadmi Party, entire Aam Aadmi Party. Can you deny that? Yes, I agreed upon that. Yogendra Yadav promoted Aam Aadmi Party and he is the leader of Aam Aadmi Party. So how he should not promote? But he also get promoted from Aam Aadmi Party as well as. Why he has been demoted? That's what the question. Why he has been demoted? No, he is not created yet. If he did mistake, if anyone did mistake, then he should have to realize that he's not the whole party. Also, he had to work upon ideology. In the party is a mistake. He is revealing details of Aam Aadmi Party with and criticizing Aam Aadmi policies of Aam Aadmi Party in Punjab also. He has been, and actually he is very ambitious. The whole matter is he is a very ambitious type of person. He would like to focus on that, and Kejriwal would like to concentrate on Delhi. So that's the problem come from there. Yogendra Yadav is the first person who advised Kejriwal to go to central election. Kejriwal would not agree to go to that. But Yogendra Yadav was partially right. See, Yogendra Yadav was right there also. He has made Aam Aadmi Party one in his area, region. Punjab, you have got 4 seats. Actually, he himself lose his election. He himself not able to win the election. He is able to get even single seat in Haryana. If we listen, he comes from Haryana. If we listen Yogendra Yadav, no, but Bala, what is the problem actually? It is their internal problem. It is their whether they want to sort sir, when it out comes to in public any domain, way. nothing is. And if you all are talking about dictatorship of Kejriwal, he himself many times resigned from head of chief of Aam Aadmi Party, but it was not accepted by him. Not many time. Only once. Many times. You know very well what is Indian politics. Me know very well what is Indian politics. We both know what is Indian politics, and we know what is meant by resignation. You know Rahul Gandhi, Sonia Gandhi. How many times they have said themselves to resign, and what happened at the end? Everybody except Rahul Gandhi. Yeah, one by one. We are going very well. We have an interesting debate going on. One by one, let's speak. Yeah, खालिद, my simple question कि घर का व्यक्ति अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन करेगा तो आप कैसे घर को चलाओगे? आपके आम आदमी पार्टी के मेंबर आशीष खेतान, उनके घर में पार्टी देके बुलाते हैं। देखो, मैं और आप जब प्राइवेसी बैठेंगे, हो सकता है हम अपने घर की थोड़ी वीकनेस बातें कर सकते हैं। आप उसको स्ट्रिंग नहीं कह सकते। आप प्रशांत भूषण के घर पे बैठ के आज से 8 महीने पुरानी रिकॉर्ड करते हो और उसको आज इलेक्शन जीतने के बाद चलाते हो। क्यों नहीं इलेक्शन के दिनों में चलाए? क्यों नहीं इलेक्शन से पहले आपने चलाए? क्योंकि आप अपना स्वार्थ देख रहे थे, इसलिए। क्या यही आम आदमी पार्टी है? सबसे पहले ये कह दो कि खालिद जी, पहले अंकित जी को बात कर देते हैं। तो मैं इनकी बात पे ये कहना चाहूंगा कि इसमें अरविंद केजरीवाल कहाँ से डिक्टेटर बन गए? No, but he is doing. अगर योगेंद्र यादव जी ने ये स्टिंग किया और प्रशांत भूषण जी के साथ किया, जो भी he does not believe his people. I mean,
No, only one Okay, thing he is- does not believe in the people. Then how can you say that Arvind Kejriwal is a dictator? If in your family, if you are the head person and someone is junior than you and someone make a mistake, then definitely you will punish, na. And if Kejriwal will punish to Yogendra Yadav and What is the Prashant mistake Bhushan, then of Yogendra Yadav and Prashant Bhushan? He is collecting the evidence to sack them out. sir, if you are a family, na. Sir, You are a it's family. evidence and when you are coming. a What I'm family. saying, domain In it is But ev- देखो अंकित जी देखो मैं व्हाट आई एम सेइंग इज माय मेरा क्वेश्चन क्या है सिंपली देखिए शांति भूषण सबसे सीनियर मेंबर उन्होंने सबसे ज्यादा डोनेशन भी दी फाउंडर मेंबर ये सारे जो है फाउंडर मेंबर्स है जी, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए। जोगिंदर यादव शाजिया आलमी और ये सॉरी नॉट किरण बेदी दिस मयंक गांधी और ये प्रशांत भूषण ये सारे फाउंडर मेंबर्स हैं ठीक है अब दिल्ली के जो लोगों ने वोट किया है they have voted for a change but this party is looking like all the other parties what all the parties were doing like BJP and Congress they are doing the same then how it is different or what they will do for Delhi how they will deliver their promises to Delhi people they are doing the same they are busy with their internal conflict in the beginning in the middle right after election they don't have a what I'm finding is they are dividing in a groups. So it is not a after looking all those things, Kejriwal has found a new trick to go out to Bangalore and to get a treatment. Everybody is pointing the finger on Kejriwal. Why? Is there any conspiracy? I would like to tell you. There is some. Okay, पहले अंकित जी फिर खाली जी one by one दोनों. Danish ji, in every party there are some politicians who always blames their own party. If in Digvijay Singh is in Congress, some in BJP also there is someone, and now the Yogendra Yadav and Prashant Bhushan is projecting themselves. So if it is a family matter and you should deal, you should not. This matter should not come out in media. This matter should not come out in media. This is the biggest mistake of Yogendra Yadav and Prashant Bhushan. If there is some problem in your family, you should deal. With you. Actually, you are not replying me what I am asking. I agree. I thoroughly agree with you. My point is, Arvind Kejriwal himself said we want transparency, and the thing you are saying it should not be public. There is nothing like that controversial that it's about internal thing. They are just saying we have problems with the democracy in the power, we have problem with the decentralization, we have problem with the funds, we have problem with the tainted painted leaders. So I mean this is nothing to hide. Khalid ji. हाँ एक्चुअली मैं सारी बातों को रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा मैं सुन रहा था आप सबकी बातें देखिए सबसे पहले तो आपको चीजों को समझना होगा केजरीवाल के साथ जितने भी लोग हैं उनको सबको समझना जानना चाहे एडमिरल रामदास हो चाहे कोई भी कोई भगवान तो है नहीं केजरीवाल भी भगवान नहीं सब लोग इंसान सबकी और सबके अंदर एक अपनी चॉइस होती है कि हमें पब्लिसिटी मिले हमारा कोई जो है हम भी कहीं किसी मकाम पे पहुंचे जब हम बात करते प्रशांत भूषण की तो मुझे लगता है पॉलिटिशियन तो नहीं है लेकिन राज्यसभा का टारगेट तो उनके मन में भी है योगेंद्र यादव जो है वो हरियाणा का सीएम बनना चाहते थे और जो है मयंक गांधी का भी कुछ अपना एम्बिशन हो सकता है लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो पब्लिक डोमेन में जो चीजें जा रही है जो जनता जिसको जान रही है जो पब्लिसिटी मिल रही है वो केवल केजरीवाल को मिल रही है आज जो पब्लिक खड़ी हुई है वो ना योगेंद्र यादव को जानती है ना इन लोगों को किसी को जानती है हालांकि ऐसा नहीं मैं कह सकता कि इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है पार्टी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये लोग जो है इनका बहुत थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग इंटरव्यू मॉडरेटर साहब लेकिन केजरीवाल के साथ ही पब्लिक है और सारी जो जिसने वोट दिया है ये लोग क्या हैं ये लोग एजुकेशनिस्ट हैं थिंकर्स हैं लेकिन इनको कौन पहचानता है जो एजुकेटेड तबका है और एजुकेटेड तबका बहुत ज्यादा तो इनके साथ है भी नहीं काफी कम एजुकेटेड टुडे इन अ डिबेट खालिद जी आई एम रियली सरप्राइज्ड people from the Aam Aadmi party accepting they don't have the good people in a party everybody is ambitious in the party today you are accepting no one thing गुड और बैड की तो कोई बात ही नहीं है हर इंसान का अपना एम्बिशन होता है आप जो है आपका ये रेडियो बट बिफोर यू लेकिन आप पहले केवल कोई आपका एम्बिशन नहीं है No. हर इंसान का एक एम्बिशन होता है हर इंसान का एक like एम्बिशन to highlight one thing he has got एम्बिशन होना कोई गलत नहीं है एम्बिशन होना कोई गलत नहीं है he has पहले तो ऐसी बात नहीं बोल रहे थे आम आदमी पार्टी वाले पहले तो सब बोल रहे थे हम निष्काम सेवा करना चाहते हैं भारत की हम निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं gradually accepted Kejriwal maintains a dictatorship by saying Yogendra Yadav want to become the CM of
Haryana. Okay, even if it has happened, that's what the symptom. After the election of Delhi election victory, if you find, the media was rounding upon Yogendra Yadav because he has been the mascot. He has been the person who spreaded the theme, the purpose, everything of Aam Aadmi Party beyond Arvind Kejriwal, we can say. That's what Kejriwal has found. Oh, this is the greatest hurdle that we have. Mayank Gandhi is writing in a blog, whosoever speaks against आप Kejriwal. लोग जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और ये सारे मिलकर के आपको काम करते हुए नजर आएंगे. और डिक्टेटरशिप जहां तक बात कर रहे हो, CM that should be Kejriwal. If there is a PM, that should be Kejriwal. But Kejriwal can't be the CM of Delhi and Haryana. He has to understand that. Huh? It's a good question. Try to mail Yogendra Yadav. He has to understand. Yogendra Yadav, not Kejriwal. If Yogendra Yadav is willing to become the CM of Haryana, that's a good thing to do. Perhaps you can bestly recognize the Yogendra Yadav, the contributions But of right now party don't have resources to go election in every state. Actually, Khalid Having the conversation with the Islamic separatists, there was an issue 8 months ago that Kejriwal met some separatists from JNK. But sources. Kejriwal met with everyone. What if you are talking about separatists? So, what your opinion on that? If the meeting, Who they become separatists? I spoke to people before this debate, but Indian people are thinking, but I want Who to they become confirm that separate? people are saying Congress is run by Rahul Gandhi. BJP is led by Modi only. And Kejriwal is claiming that they are different. But now the Aam Aadmi Party is also run by Kejriwal only. So there is no difference in any party. खालिद भाई मेरा एक सिंपल मैं वही इसका आंसर बार बार दे चुका हूं कि केजरीवाल अगर डिक्टेटर होता तो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बचाता. वो क्यों नुकसान पहुंचाएगा? योगेंद्र यादव ना उसके मुकाबले का ना प्रशांत भूषण. खालिद भाई सिंपल सा क्वेश्चन है. प्रशांत भूषण जो है, नवीन जिंदल क्या अपनी ताकत को नहीं बढ़ा रहा है? एक को आंसर कर लेते हैं. एकदम एक मिनट. Oh, well, by the way, I will hold you people for a while. Anant has joined me from Delhi as well. Yes. खालिद जी, मैं आप सभी को बराबर टाइम दे रहा हूं और मैं टाइम पूरा दूंगा. हमारे पास बहुत टाइम है. इट इज अ सीरियस इशू. इट इज द इशू रिलेटेड टू अवर नेशन. सो वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, अनंत, वेलकम. पुट योर व्यूज प्लीज. थैंक यू. पहले तो दो चीजें मैं बहुत क्लियरली कह दूंगा. दो चीजों से शुरुआत करूंगा मेरे ओपनिंग कमेंट्स में कि अरविंद केजरीवाल ने जब पहला इलेक्शन लड़ा, जिन चीजों को क्लेम किया आज उन्हीं से बैक ट्रैप कर रहे हैं. जिस चीज का वो मतलब बोलते थे कि मोदी इज एवरीवेयर, एंड नाउ व्हाट इज दैट? केजरीवाल इज एवरीवेयर. हर पोस्टर पे केजरीवाल, तो फिर डिफरेंस कहाँ रहा? जिस चीज की आप बात करते हैं वही हो रहा है. एंड नाउ इट कम टू दिस कंट्रोवर्शियल इशू. ऐसा कुछ नहीं है कि केजरीवाल बचाता अगर वो डिक्टेटर होता. तो डिक्टेटर इज मीन्स दैट कि जो डिक्टेटर होता है कि वो अपने से बराबर के लोगों को फिनिश कर देता है. दैट्स व्हाट केजरीवाल इज ट्राइंग टू डू नाउ. खालिद भाई कह रहे थे कि केजरीवाल actually, yeah, I agree with the Aam Aadmi Party members. One instance, in Indian politics, most of the leaders who have behaved like the dictators have emerged very good. If you see Mayawati, they asked that question. You see Jayalalitha. They asked a question from you. They are saying if Kejriwal is a dictator, then why did he act against Prashant Bhushan and Yogendra Yadav? If he might not have done that, then you can claim he is dictator. But he has taken the proper action, so now you cannot say. No, he hasn't taken the proper action. First of all, the first thing that he should have done is changing some of the sub-wings of Aam Aadmi Party from being the Kejriwal's association, Kejriwal organization. What is that here? Even in Tamil Nadu, there has been a crisis on Aam Aadmi Party, which is not rising up due to Aam Aadmi Party's lack of footprints here. There is a wing called Kejriwal wing. Most of the writers who are members of the party are against that, because why it is Kejriwal wing? If you name Aam Aadmi Party, let it be Aam Aadmi wing. And the second thing is, Kejriwal hasn't taken any step of resigning himself from the position of national convener. He should have been a secretary or something like that.
But as soon as you come, you have said that you are coming to beat the usual politics of BJP and Congress and the rest of the parties. The rest of the parties are doing the same what you have been doing now. You are just following the footprints of what BJP has been doing, what Congress has been doing, for which BJP has been punished in Delhi, for which Congress has been punished in Lok Sabha. Soon you are going to be punished. बाला, अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो इससे बढ़िया तो बीजेपी की डेमोक्रेसी थी इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। राजनाथ सिंह ने होम मिनिस्टर बनते ही बीजेपी प्रेसिडेंट से रिजाइन किया। Yeah, one man, one leadership. That is not the issue today. Okay, Ankit ji and Khalid ji. Just a small point. Okay, yeah, exactly. एक्चुअली में जो भी आप लोग जितना भी इशू पे बातें चल रही है, पहली बात तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, केजरीवाल जो है उस मीटिंग में भी नहीं था जब इनके अगेंस्ट में वोटिंग हुई। Yeah, that's what the fantastic strategy of a dictator. That's so bad. That's what the fantastic strategy of a dictator. दूसरी चीज, let him speak. Yeah. आप लोग बोलने नहीं दे रहे, बोलने नहीं देंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, फिर उसमें फिर मैं अपना ओपिनियन नहीं रख पाऊंगा। Okay, बोलिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि केजरीवाल अपने बराबर के लोगों को खत्म कर देना चाहता है, तो पहली बात तो प्रशांत भूषण कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, वो ना ही कहीं पॉलिटिक्स में आया, ना कोई इलेक्शन लड़ा, ना उसका पॉलिटिकल कोई एम्बिशंस है। वो राज्यसभा में जरूर जा सकता है, और योगेंद्र यादव है बराबर का बंदा भी हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई उसका अगर एम होता तो पहले भी वो सोचता है योगेंद्र यादव को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने से पहले सोचता। और योगेंद्र यादव को जब उन्होंने हटाया है पीएससी से, उससे पहले कोई पनिशमेंट देने से पहले पता है क्या कहा गया था? योगेंद्र यादव को कहा गया था कि आप खुद ही रिजाइन कर दीजिए, आपको महाराष्ट्र का प्रभारी बना दिया जाएगा, लेकिन योगेंद्र यादव ने उसको माना नहीं। और जहां तक जो विंग की बात कर रहा है बाला, वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट तमिलनाडु, आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु, बट आई कैन से देयर कि इन दिल्ली देयर इज नथिंग लाइक ए केजरीवाल विंग एंड सो। ऑल द विंग्स आर वर्किंग ऑन द नेम ऑफ आम आदमी पार्टी, ऑल द विंग्स आर कॉल्ड एज अ आम आदमी विंग, नॉट एनी केजरीवाल एंड यू। और दूसरी चीज, आज आप लोग जो है पार्टी के इंटरनल पूरा ये जो मीडिया है, कुछ नहीं मिला, अगर काम सब अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई इशू नहीं रह गया, तो पार्टी के इंटरनल मैटर को लेकर बैठ गए हो। अरे अभी 4 दिन तो हुए हैं सरकार बने उनके आप इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर के आप ये बहुत सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हो। आप कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स क्यों? यही बात तो नरेंद्र मोदी ने कही है, यही बात तो नरेंद्र मोदी ने कही है। फिर अरविंद केजरीवाल पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा आरएसएस जो है चला रहा है बीजेपी को, आप क्यों नहीं आप वहां पे जाकर क्रिटिसिज्म करते हो? जिसको मर्जी आप भैया जी दूध को लेकर आ रहे हैं, जिसको मर्जी उसको उठा के बैठा देते हैं, सीधा उठा करके नरेंद्र कहीं नहीं बोलते। Nothing like that. Okay, Ankit ji, I will try Ankit ji, then BJP people, the other people, sorry. पूरा का पूरा बीजेपी को आरएसएस चला रहा है, कोई इस बात नहीं बोल रहा है। आरएसएस को मीडिया ने कवर किया, आरएसएस किस मीडिया ने कवर किया? But media always slam them that RSS is and other thing. Media has not gone to the internal matter, but they, Yogendra Yadav came out, Prashant Bhushan came out. Media did not go to them; they themselves came out. Now, Ankit ji, what is your take on it? Actually, give him time, please. Don't interrupt him. जी मैं Sure. जी, Today you are खालिद जी की very. बातों I से think you are मैं बिल्कुल pointless बहुत today. You don't have answers today. Actually, you are very silent today. Yeah, because I did not prepare for this debate properly. That's why. No problem. No problem. Speak. और खालिद जी की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है, बट अनंत की बात से भी मैं थोड़ा आप सहमत हूँ, क्योंकि जब ये सही बात है, राजनाथ सिंह ने जैसे ही होम मिनिस्टर बना, उन्होंने अध्यक्ष पद से रिजाइन दे दिया था। तो थोड़ी सी बात है कि हर जगह केजरीवाल एक तरीका जैसा मोदी वेव चल रहा था, अभी हर तरफ दिल्ली में आप जाओ तो कहीं भी केजरीवाल ही दिख रहा है। तो ये जो शाइन है और ये जो अभी योगेंद्र यादव जी ने किया, इससे मीडिया में और पब्लिक में भी ऐसा थोड़ा साइन जा रहा है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल थोड़ा डिक्टेटरशिप जैसा उनका बर्ताव होता जा रहा है, ऐसा साइन जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल इज अ डिक्टेटरशिप एंड ही इज बिहेविंग लाइक अ डिक्टेटरशिप, बट द साइन इज गोइंग इन मीडिया एंड इन पब्लिक आल्सो ड्यू टू सम lack of mindset, I don't know what. Lack of understanding, yeah, lack of understanding, but the sign is going on in all media, and is that but Arvind Ankit, Kejriwal my is point like is, my point is, public is not asking anything, or media, they themselves writing on the blogs, they themselves, the big members, even the junior. See, I can tell you, Khalid bhai, you believe me, trust me, I gone through one of the debate,
and there was a volunteer called Karamjeet. So you won't believe the language used by Ashish Khaitan against him. It is on YouTube. It is a New Azhar debate. So Ashish Khaitan is using such a damn language against him. So whatever it is, what I'm finding is their big member are making mistakes. The message is not going well. As you today, Ankit has accepted whatever we are saying. Now you are also, to some extent, you have revealed Aam Aadmi Party today कि people are ambitious in the party. Though you are protecting on the other side that being ambitious is not a bad thing, but they claim that they are not. They claim that we are the activists. Nobody is asking that. Who is responsible? They themselves. एक्चुअली में जो भी आप बात कर रहे हैं, एक चीज ऐसा नहीं कह सकता. Okay, let Anant add, then you add. Let Anant add, then Khalid bhai you. एक चीज और, मयंक गांधी ने अपने ब्लॉग में खुद भी लिखा है ये साफ साफ, और आपने शायद टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल पढ़ा होगा तो खुद भी पढ़ा होगा कि मयंक गांधी को कहा गया था कि डोंट रिवील एनीथिंग रिगार्डिंग दिस लाइक ऑल डिसीजंस, अदरवाइज उसको भी एक किसी तरह के एक्शन की वार्निंग थी. बट अल्टीमेटली ही रोट एवरीथिंग इन हिज ब्लॉग. बिकॉज ऑफ दैट ही सेड कि जो इंडिया में और अब्रॉड में जो लोग आम आदमी पार्टी को फेवर कर रहे हैं, द वॉलंटियर्स, आई वॉन्ट जस्ट कि जो ट्रूथ है, रियल ट्रूथ है, उनके सामने आए. Okay. Now my question to you now, Shailendra and you, my question to you is, why it cannot be that these people are another side, this Jogendra Yadav, Prashant Bhushan and Mayank Gandhi, why they can't be wrong? Who knows? Kejriwal is not revealing anything against them. They are not saying anything to them. They are coming out and speaking. Maybe they want to show their supremacy. आप एक बात को देखिए, सिंपल सी, जो मीटिंग से जस्ट पहले 2 घंटे पहले नवीन जिंदल के जो बयान आ रहे थे, आशुतोष दिन शब्दों का इस्तेमाल अपने ब्लॉग पे और मीडिया में आके कर रहा था. आज कश्मीर के मुद्दों को उखाड़ के अपनी पार्टी से रिलेट कर रहा था कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जाती है. उस टाइम पे पार्टी शांत थी, उस टाइम पे पार्टी अपना कोई स्टैंड नहीं ले रही थी. आज ये जैसे ही जब इन लोगों ने टारगेट कर लिया कि अब but my question is why they can't be wrong? Are you saying कि Kejriwal should also play the blame game? वही मैं बात कर रहा हूँ ना, क्यों गलत है वो? अगर उन्होंने किसी चीज की डिमांड की है, सही चीज की डिमांड की है, उसमें क्या गलत है? How do you know that they are demanding right? How do you know? Let them decide. They are doing their job. They are doing their job. Let them decide who is wrong or who is right. That's why we are. सही तब होता है जब पूरी कमेटी भंग कर दी जाती, तब सही होता है. केजरीवाल का स्टैंड तब सही था जब पूरी कमेटी भंग कर दी जाती. अभी उन सिर्फ 2 लोगों को हटाया गया है, ये सबसे बड़ी गलती है. Now खालिद जी, my question is कि अगर आप बोलते हो कि योगेंद्र यादव वो टीम के सदस्य हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वोटिंग करवाने की क्या जरूरत थी? उनको पीएससी से निकालने की क्या जरूरत थी? Let them be as it is. हाँ, I give you proper time. बस एक बात ऐड कर रहा हूँ खालिद जी के लिए, एक बात ऐड कर रहा हूँ. आप उनको क्यों जबरदस्ती महाराष्ट्र भेजना चाहते हो जब वो उस चीज के वहाँ के खिलाड़ी है ही नहीं? जब वो परिपक्व है यहाँ पर हरियाणा और दिल्ली में, तो आप उसको इतनी देर क्यों भेज देना चाहते हो? It's like, Shailendra, you're right. It's like same, like they have given a ticket to blind people in the Koppal, Karnataka, where there is no hope at all for winning. Yeah, Khalid ji, please go ahead. हाँ, मैं अब आता हूँ आप लोगों की सारी बातों पे. एक्चुअली में जो भी आप लोग बातें कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की डेट में हम देखें तो केजरीवाल जो है आज की डेट में नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो है दूसरे नंबर का बंदा है जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा फेमस हुआ है इंडिया के अंदर. नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पे जो इंडिया के लोग पसंद करते हैं वो केजरीवाल को करते हैं. इससे बीजेपी काफी भयभीत है. वो जितने भी उन्होंने वादे किए थे सब पे वो जो है मुकरती जा रही है, यू टर्न लेती जा रही है. उसका नाम ही एक मिनट मेरे कंप्लीट कर लेने, प्लीज मेरी बात पहले कंप्लीट कर लेंगे. तो वो जो है अपनी सारे मुद्दों पे जो उन्होंने यू टर्न लिया है, सारे मुद्दे वो जो है अपने छोड़ते जा रहे हैं. तो उनको अब डर लग रहा है केजरीवाल से, क्योंकि नेक्स्ट जो सेंटर का इलेक्शन होगा उसमें केजरीवाल एक ताकत बनकर उभरने वाला है. तो किसी भी तरीके से करके उसको तोड़ना फोड़ना. तो आप कह रहे थे कि मीडिया में वो लोग आए,
अरे भाई मीडिया में आकर के क्या उन्होंने मीडिया को मेल कर दिया था? प्रशांत भूषण ने मेल किया था, किसी ने उस मेल को लीक किया था ना, वो पता नहीं चला है कि किसने किया था। योगेंद्र यादव ने मेल किया था, किसी ने उस मेल को लीक किया था ना। मीडिया भी तो उनके अंदर घुसा पड़ा है, ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि हाँ कुछ मिल जाए, ये मिल जाए। ये सब कुछ जो है मुकेश अंबानी और बाकी जितने कॉर्पोरेट घराने हैं, जिनके हित मोदी जी बड़े अच्छे से इस बजट में उन्होंने दिखाया है, बड़े अच्छे से इस बजट में जो है उन्होंने सारे कॉर्पोरेट घरानों को खुश कर दिया है। उनका जो है 4-5% जो है टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स से कम कर दिया है। वो सब उनको पता है कि अगर कहीं गलती से भी आम आदमी पार्टी सेंटर में आ गई तो वो सब सारी कंपनियों का नेशनलाइजेशन हो जाने वाला है। इसलिए वो लोग सब डरे पड़े हुए हैं और इसीलिए सब चीजों को पीछे लगा रहे हैं। वरना अदरवाइज जो बंदा अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, उसने रिजाइन भी किया था, ऐसा नहीं है उसने रिजाइन नहीं किया था, एक्सेप्ट नहीं किया। I have two counter questions. I have two counter questions. पानी के मीटर वही लगा रहे हो। I have two counter questions. One, A, कि भाई you tell me, did media not expose Congress or BJP anytime? Where, or second thing, how can you say media is biased? Do you think that media is not covering the news related to BJP today? They are blaming and slamming BJP like anything. The release of that Hurriyat Neta. So I mean, they have exposed many scams of Congress. I mean, what you are trying to say that media has no right to, if anybody speaks anything wrong against Aam Aadmi Party. No, what I'm asking, if media says anything against Aam Aadmi Party, okay, media is biased. Media, you have to blame media. If everything is going well, okay, we are the best. Karve Kejriwal, the Aam Aadmi Party, the best, unique. But the time there is problem with Aam Aadmi Party and media is covering, media is biased. Anant, what do you say? I don't find it anything logical. Yes. Bala की बात कर रहे हो, Bala and Anant. बिल्कुल गलत है, वो क्यों है? Okay, let Bala and Anant. Now let गुजरात की हालत देख लो. Yeah, let finish करिए। खालिद कुछ कहना चाहते हैं? खालिद का no, he spoke, you say now. Then Bala. मीडिया का क्या है? मीडिया का देखो ऐसा है, सीधा सा मीडिया का भी बायस, जिसका मैं कहूंगा एक छोटी सी चीज, पहली चीज तो ये कि आज अंजलि दामनिया का भी बयान आया है, जो अंजलि दामनिया कभी बोलती नहीं। आज उसने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण, उनको सबको उनकी आलोचना की है। तो इससे पहली चीज तो ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि केजरीवाल मतलब योगेंद्र यादव वगैरह को जो है महाराष्ट्र का प्रभारी बनाना चाहते थे, और अगर बनाना चाहते थे तो कहीं ना कहीं उनका स्टैंडर्ड, उनको एक सब स्टैंडर्ड लेवल का लीडर बना के रखना चाहते थे, जो क्योंकि महाराष्ट्र में उनका होल्ड नहीं है, उनको अंजलि दामनिया जैसी लीडर्स के अंडर में काम साथ को लेके काम करना पड़ेगा, राइट। अब मीडिया की कंडीशन ये है कि जब मोदी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में 2002 से अब तक स्टोरी चलती रही, तब तक तो आम आदमी पार्टी को बहुत खुशी हुई। अब नाउ व्हेन मीडिया इज सेइंग कि केजरीवाल हैज डन, अभी अरविंद केजरीवाल को भाई साहब 2002 से अब तक चलती रही है ना, लोकसभा चुनाव तक, जब मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे ना, आप अगर याद रखा हो आपने, उस दिन भी एनडीटीवी पिछले 2 साल से मीडिया प्रोजेक्ट कर रही थी मोदी को, पिछले 2 साल से मीडिया ने प्रोजेक्ट किया है, मीडिया प्रोजेक्ट कर रही थी, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि मीडिया ने केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया है कर? ओके, बाला योर पॉइंट ऑन इट, बाला यू। केजरीवाल अपने दम पे आया है, मीडिया के दम पे नहीं आया। केजरीवाल ने काम किया है। Okay, Khalid, now let others speak. They have no interest. I did not allow them to simple. Media is playing a role as a double stand, like they are showing that they are pro-government, but they are really anti-Modi. First of all, we need to accept this bitter truth, right? If that is the case, they wouldn't have made that 10 lakh suit issue a biggest hype while people are dying out of poverty across the country and dying out of swine flu across the country. And another thing is, they have turned pro-Aam Aadmi because Aam Aadmi is the greatest threat to BJP and Congress. Whether we like it or not, we have to agree that it is the greatest threat. And I suspect that due to the dictatorship of Arvind Kejriwal, that threat is going to be reduced into a mere thread, which is going to be cut off into pieces. Okay, Shailendra, you want to say anything? इतना ही कहूंगा कि अगर आप आम आदमी के पार्टी के इतिहास में जाके देख लीजिए, इन्होंने हमेशा मीडिया को कोसा है समय समय पर,
और जब मीडिया की इनको जरूरत पड़ती थी तो ये तमाशा कर देते थे, मीडिया आ जाती थी। इन लोगों ने अपने पहले मीडिया से ही इनका जन्म हुआ। अगर ये भूल रहे हैं आज, तो मीडिया को इनकी केजरीवाल और आप पार्टी की मदर माना जाता है। मीडिया इज बोर्न आम आदमी पार्टी और दिस मूवमेंट। तो डोंट फॉरगेट अबाउट द मीडिया। मीडिया डिलीवर्ड लॉट ऑफ। आशुतोष मीडिया पर्सन नहीं कुछ और क्या था वो? अंदर बैठ के आशुतोष हो गए, शाजिया इल्मी हो गए, आशीष खेतान हो गए, इन लोगों ने मीडिया को कैप्चर कर रखा था अंदर बैठ के। ऐसे थोड़ी पैदा होके आ गए थे। ये मूवमेंट इतना बड़ा ऐसे थोड़ी हुआ है। मूवमेंट वो होता है जो 1977 में हुआ था जेपी के टाइम पे। No, actually very simple. Even if that is the case or not, only one reason is there, because as soon as Modi ji sworn in as a prime minister, he has stopped media occupying his air travel. First thing, to maintain some sort of, so getting out of the itch of some unwanted questions from media. Nowadays, Indian media is turning something dirty. Whether we like it or not, this is the truth. Something dirty. That's why you see Virat Kohli. Even they haven't spared a cricket player who is playing well there. And now, what Aam Aadmi Party has done in return is they have made media to attract them either positively or negatively, through which now they are trying to strangle, the parties through illegal means. That's what happened. Thank you. Okay, Ankit ji. जी अंकित जी। अंकित जी। जी खालिद भाई, आई थिंक इज नॉट विद अस, ही लॉस्ट द लाइन। जी खालिद भाई। एक्चुअली मैं जो मीडिया के ऊपर आप लोगों का सवाल है, ये बात सही है कि देखिए मीडिया भाई जो करेगा, जो पैसा देगा उसी के लिए करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ऐसा भी नहीं कि 100% कॉर्पोरेट के हाथ में काम करे, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो न्यूज दिखानी होती है, थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म भी करनी होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उस नरेंद्र मोदी को, जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लगे हैं, उसको प्रधानमंत्री बनाना मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये इररिलेवेंट इस टाइम पे कम से कम इररिलेवेंट काउंटर किया आपने एकदम। यार देखो मैं प्लीज Okay, let him speak. Then once he completes. Don't जो मुझे लगा मैंने आपको बुलाया। Okay, continue. मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली में मीडिया में अभी आप जब बात करेंगे मीडिया का क्या है, मीडिया में भाई देखिए, मीडिया में ज्यादातर जितने भी जो है टेलीविजन के चैनल्स हैं, इनमें सबसे ज्यादा शेयर जो है आप मुकेश अंबानी के ही है। और इसका रिजल्ट भी आपको बजट में दिख रहा है। सीधा सीधा आते ही कॉर्पोरेट टैक्स में जो है 4 to 5% का रिलैक्सेशन जो करने वाले हैं 4 ईयर्स में, और जो कि अगले ईयर से इम्प्लीमेंट वाला, तो साफ साफ दिखा जा सकता है एकदम एंटी आम आदमी जो है बजट ये था बीजेपी का। वो साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई इलेक्शन में सपोर्ट किया है, तो दूसरे एंड से आकर के कॉर्पोरेट को इनको सपोर्ट करना है। इन्हीं का ये सब पूरा चलाया हुआ ट्रेंड है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी जीतेगी भी नहीं, और आम आदमी पार्टी या मुझे योगेंद्र यादव या केजरीवाल, इन सबसे मुझे कोई मतलब नहीं। कोई भी टूट जाए, कुछ भी चल जाए, लेकिन जो ये मूवमेंट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, चलनी चाहिए। काफी अच्छे काम किए हैं। केजरीवाल के आने से धीरे धीरे चेंज हो रहा है दिल्ली के अंदर। मैं आपको एक अपना एग्जांपल बताऊं कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, मेरे बैंक के सामने एक गड्ढा खुदने लगा। मैंने कहा ये क्या चक्कर, अभी कल तो कुछ नहीं हुआ था, इलेक्शन के 2-3 दिन बाद की बात है। तो वो बोलने लगे कि पाइपलाइन जा रही है। मैंने कहा पाइपलाइन में 2-3 दिन सरकार पाइपलाइन आने लग गई। तो काम इन्होंने करना शुरू कर दिया है, और उसका दिख भी रहा है। कुछ और क्रिटिसिज्म के लिए था नहीं मीडिया के पास। So you are blaming. Okay, now Prateek has joined. Shailendra, just hold on, because we have less time now. Okay, Prateek sir, you have joined. Thank you so much for joining me. Okay. Put your point. Am I audible to you? Am I audible to you? Yes. Okay, I just have a minute. Like, I just wanted to respond. First thing is, like, I've been doing something important. I wasn't able to attend the call. Just one thing. Yeah, last week you were doing firstly, I am disappointed to listen to the level of this debate today. Unfortunately, I feel that this debate should have not been centralized on the people. I mean, the personalities. Whatever that I've been able to listen. Sorry, no offense to anyone, but I personally thought that this debate should have been more about because you are Aam Aadmi Party follower ideology and you will party. not like it. I'm not follower to any person. Let's put forth my views in about next 30 seconds. Please.
So I believe that this should have not been about personalities. It's really not about whether AK is right or YY is wrong. I mean, it's really not about that. Personally, to me, what's more important to find out is the party still continuing with its wider thought processes, wider ideologies for which it was formed? Some things have been brought out by many volunteers and many people in the party. I'm really not sure. Neither there is a time available where I'll put. No, what's there is right a time. and You what's put wrong. your point. We have time. Don't worry. You put. I your just point. believe that. I just believe that what's more important at this juncture, regardless of finding out who's right and who's wrong, is that we need to be finding out whether the party is continuing with the principle that it has preached over the years. That is more important. If it claims that it is a different party with a difference, it should not have differences in itself. And whatever happening, I still believe that it's all part and parcel. If the people, despite of the rifts happening around, I believe that for all the good and bad happening, all the people, even those who having some differences, Yogendra Yadav or whoever for that matter, they all are part and parcel. If they've been responsible for the good times, all of them, either Kejriwal or Yadav, everyone else is responsible for these things too. और मुझे बस एक किसी गजल का एक शेर याद आ गया, उससे मैं अपना पॉइंट क्लोज कर दूंगा. You guys can continue. I've been doing something important. I just thought to put across things. Please. कि कांटों की चुभन भी, फूलों का मजा भी, दिल दर्द के मौसम में रोया भी, हंसा भी, आने का सबब याद ना जाने की खबर है, वो दिल में रहा और उसे तोड़ दिया भी, हर एक से मंजिल का पता पूछ रहा है, गुमराह मेरे साथ मेरा रहनुमा भी. So this is what happening around, guys. It's all part and parcel. Yeah. Guide or people, volunteers, everyone is equally responsible, and everyone has to be collectively working. It's a thought process. With utmost respect to you, be with me. Three things I have to share with you. One, in the debate, whosoever joins me, they all does their importance work. Okay, so then this radio or the people who are joining, they are not workless. So one has to mention that I was doing important work and other person are not. One thing. No. I just have to say that I have to be leaving at this point. Only then I mention. Otherwise, I would have been able to join for the longer time. No. So I hope it's a public debate. No, it's a public debate. You can join anytime, according to your convenience. Now, second. No, because I wanted to join and. Yes. We are grateful to you. You are a regular panelist of debate. And second thing, as you said, I think you were busy with your work, as you earlier mentioned, so you did not go through the debate. We have discussed the same thing what you are saying. Only the title is different. That's where I wanted to answer him, because my question is how a party can widen their thought process and other things if there is an internal rift with the great leaders. So this is what we are discussing. And Prateek bhai, as I remember, you have accused BJP for that. You yourself has accused for BJP for becoming it Modi party. Absolutely, yes. That's what I said. That's what I said, that it's not about personalities. It's not about a particular person or a few persons. It's about an ideology. It's about a thought process. What have you said is a large. Anyways, I'm really sorry. I would need to. No need to feel sorry. What I feel. Thank you so much, everyone. It's been pleasure talking to you. Thank you, Prateek bhai. Thank you so much. I hope I'll be able to join more. Absolutely, you can join anytime. The floor is yours. The station is yours. Okay, now let's move to the closing comment quickly. 1 minute to everyone. Khalid bhai, starting with you. Don't interrupt anybody, please, while speaking. 1 minute to all. मैं सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है हमें काफी अच्छा सपोर्ट किया है. सपोर्ट बनाए रखें, लेकिन थोड़ा सपोर्ट अपना पॉजिटिव रखें. हमारे काम की क्रिटिसिज्म करें, हमारे नीतियों की क्रिटिसिज्म करें, हमारे ओपिनियन की क्रिटिसिज्म करें. हमारे आपस के कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चलेगा ही, क्योंकि ये ना ही केजरीवाल जिंदगी पर रहने वाले हैं, ना ही रहने वाले. लेकिन इन सबको जाना है, पार्टी छोड़ के जाना है, रिटायर होना है, सब जाने वाले हैं.
ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा और हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अगर केजरीवाल डिक्टेटर होते तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत को बचाते, क्योंकि योगेंद्र यादव और प्रशांत जैसा हर पार्टी चाहती है कि हमारे पार्टी में बंदा हो। प्रशांत भूषण जो है हर एक हफ्ते में एक विकेट उखाड़ता है, अगेंस्ट की पार्टियों को आउट कर देता है। और योगेंद्र यादव का तो कहना ही क्या है, उसके मुकाबले का तो कोई पॉलिटिशियन पूरे इंडिया में आज की डेट में है ही नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि वो डिक्टेटर नहीं है। उन्होंने इनके ऊपर भी कार्रवाई की जो कि बड़े इंपॉर्टेंट लोग थे। अगर इन्होंने कोई गलती की तो कार्रवाई की है। ये एक डेमोक्रेसी का प्रोसेस है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। जो भी गलत करे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जी थैंक यू खालिद भाई। शैलेंद्र जी। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि केजरीवाल ने जितने भी इस देश के अंदर घोटालों का खुलासा किया, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा का हो, चाहे वो हरियाणा में और किसी जमीन घोटाला हो, उसमें सब जगह प्रशांत भूषण ने, सारे ये सब प्रशांत भूषण के निकाले हुए केस हैं। सो इनको ये नहीं बोलना चाहिए कि एक अपने बहुत एक इस पार्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत पिलर है जिसको ये तोड़ने जा रही हैं इमेच्योरिटी के कारण। दूसरा ये कि आम आदमी को एक चीज और अपने ख्याल में लेके आनी चाहिए। जब इन्होंने पार्टी बनाई थी, जनता ने, किसी ने इनके ऊपर ये रूल नहीं लादे थे। उन सब से दूर भाग रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो कि एमएलए आप अपना खुद चूज करोगे, बनने के बाद उसको आप खुद काम चूज करोगे, ठेकेदार आप खुद चूज करोगे, क्वालिटी आप खुद नापोगे। अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप खुद उसको तोड़ दोगे, दोबारा बनवाओगे। आज वो सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। स्लोली ये पार्टी मुलायम और मायावती जैसी पार्टी बनने जा रही है। सो बड़ा दुर्भाग्य होगा कि माया और मुलायम जैसी बीजेपी और कांग्रेस की तरह भी। जी डोंट स्पेयर एनीबॉडी, नो आई वोंट लीव एनीबॉडी। ओके अनंत। I think Anant is not. Bala, please go ahead. No, I'm here. Okay, go ahead. Mute पे था this. That's fine. जी please. The thing is that खालिद ने जो चीज कही कि भाई पॉजिटिव सपोर्ट का सेंस तो उनके मतलब सिर्फ यही है कि जब तक हम कहें कि हाँ ये केजरीवाल इज डूइंग लाइक टू मच फॉर द कंट्री, ही इज द ओनली वन की भाई उसने बहुत कुछ किया है तो सब अच्छा है, जो कि कम से कम ठीक है, नहीं होना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम द मीडिया, ये तो है मीडिया में जैसे बाला ने कहा था कि कुछ चीजें हैं जो होती चली जा रही हैं। इंडियाज मीडिया इज लाइक गेटिंग डर्टियर डे बाय डे, तो दिस इज फैक्ट। और उसको ऐसा बनाने में भी अरविंद केजरीवाल जैसी पार्टीज का बहुत बड़ा हाथ है। और आज जो कुछ हो रहा है योगेंद्र यादव जैसे लोगों के साथ में, वो लाइक इट्स रियली अनफॉर्चुनेट। क्योंकि अगर जब आप एमएलए चुनने के लिए कह सकते हो, अपना काम करने के लिए कह सकते हो, तो अगर उन्होंने इफ ही हैज रियली डन समथिंग रॉन्ग तो लेट द थिंग कम ऑन टू पब्लिक से बताओ कि ही हैज डन सच थिंग एंड वेदर वी शुड रिमूव हिम और नॉट। तो ये सब चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जी थैंक यू अनंत। बाला। Well, first thing I have to accept is Arvind Kejriwal is a very good Indian politician, because see, he is doing what the other politicians who have survived in the politics, including Mayawati, Jayalalitha ji, Mulayam ji, Lalu ji, and many G's are there. Now Modi ji is also Lalu, not Lalu wala. Okay. Okay, Lalu ji. Okay, fine. I mean, and now Modi ji also been included in that list by somebody, and let's find. And time will tell us whether Kejriwal is a good leader or not. For that matter, as Pratik Bhai rightly put it, this is the larger issue of what he has said, whether the party is widening its ideology or the party is drifting away from its ideology. To find whether the party is drifting away from its ideology or not, it is better to analyze how the leader stands and how the leader is perceived in that party. Now it proves that the leader is perceived in double stands by the members. One accepts him, one opposes him. For example, 11 votes to 8 votes. Through 8 votes oppose what Kejriwal and the pro-Kejriwal people have thought in the Aam Aadmi Party itself. So this proves the greater lift. My final point is, as Aam Aadmi Party is growing day by day, as their people project, my only thing I want to do is, as you said, you have come to Indian politics to beat the traditional politics, which is full of charisma, a single personality, maintained old notions. You must also behave like that. Stop
banning AK-47. What is that AK-47? Aam Aadmi, AAP-47 you should have said. What is that Arvind Kejriwal wing? You should have said Aam Aadmi Party wing. This is where dictatorship lies, I believe. If they change, the party can survive. थैंक यू बाला। और लिसनर्स, आप सभी ने जो फीडबैक दिया और जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी मुझे फीडबैक आया जिसमें आप